हेलो गाइज, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो ये हमारा जो 1000 MCQ झारखंड स्पेसिफिक का सीरीज चल रहा है, उसका ये पार्ट 5 है। इससे पहले ऑलरेडी पार्ट 4 वीडियो अपलोड हम कर चुके हैं और हर पार्ट में 50 क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे जाकर देख लीजिए, काफ़ी हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इस वाले सीरीज में बेसिकली जो झारखंड की नदियाँ हैं उसके रिगार्डिंग उसके स्पेसिफिक हम MCQ डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। अब प्रणाली एवं नदियाँ इस पार्ट में हम डिस्कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 201 है, निम्नलिखित में से कौन झारखंड की सबसे प्रमुख नदी है? ऑप्शन नंबर ए दामोदर, ऑप्शन बी स्वर्णरेखा, ऑप्शन सी फाल्गु, ऑप्शन बी बराकर। इसका करेक्ट आंसर है आपका दामोदर। जो दामोदर नदी है झारखंड की सबसे प्रमुख नदी है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, झारखंड में दामोदर नदी का विस्तार है। ऑप्शन ए छोटा नागपुर पठार के उत्तर पश्चिम भाग में, ऑप्शन बी छोटा नागपुर पठार के दक्षिण पश्चिम भाग में, ऑप्शन सी हजारीबाग तथा रांची स्थित घसान घाटी में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी हजारीबाग तथा रांची स्थित घसान घाटी में। झारखंड में दामोदर नदी का जो विस्तार है आपका, जो आप लोगों ने अभी देखा, दामोदर नदी झारखंड की एक सबसे प्रमुख नदी है। तो इसका विस्तार आपका हजारीबाग तथा रांची स्थित घसान घाटी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दामोदर नदी के संबंध में सत्य है? ऑप्शन ए इस नदी का उद्गम स्थल पलामू जिले में, ऑप्शन बी इस नदी की कुल लंबाई 541 किलोमीटर है, ऑप्शन सी इस नदी का अपवाह क्षेत्र 25,820 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका उपयुक्त सभी। इसका जो उद्गम स्थल है आपका पलामू जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन ए फल्गु, ऑप्शन बी बराकर, ऑप्शन सी गोबाई, ऑप्शन सी कोनार। तो इसका करेक्ट आंसर आपका फल्गु नदी आपका दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा नगर दामोदर नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए हजारीबाग, ऑप्शन बी धनबाद, ऑप्शन सी साहिबगंज, ऑप्शन डी जमशेदपुर। तो इसका करेक्ट आंसर आपका धनबाद। जहाँ पर कोल माइनिंग होती है, कोल माइनिंग के लिए फेमस है धनबाद। ये आपका दामोदर नदी के किनारे स्थित है। ये ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार तथा बंगाल का शोक कहा जाता है? ऑप्शन ए दामोदर, ऑप्शन बी स्वर्णरेखा, ऑप्शन सी उत्तरी कोयल, ऑप्शन डी दक्षिणी कोयल। तो इसका करेक्ट आंसर आपका दामोदर, ऑप्शन नंबर ए दामोदर को बिहार तथा बंगाल का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दामोदर नदी का वैसे जो बिहार का शोक कहा जाता है, वो बिहार का शोक आपको केवल कोसी नदी को कहा जाता है, बट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है बिहार तथा बंगाल का शोक कहा जाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका दामोदर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दामोदर नदी का बहाव निम्नलिखित में से किस दिशा में है? ऑप्शन ए पूरब से पश्चिम, ऑप्शन बी पश्चिम से पूरब, ऑप्शन सी उत्तर से दक्षिण, ऑप्शन डी दक्षिण से उत्तर। तो इसका करेक्ट आंसर आपका पश्चिम से पूरब। पश्चिम से पूरब में आपका दामोदर नदी का बहाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा दामोदर नदी पर बना बांध है? ऑप्शन ए पंचेत कोनार, ऑप्शन बी तिलैया अच्चर, ऑप्शन सी मैथन बर्मो, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसके करेक्ट आंसर आपके उपयुक्त सभी। ये सारे आपके दामोदर नदी पे बंधे हुए बांध है। क्वेश्चन नंबर 209, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कुल्टी के पास हुगली नदी से मिलती है? कुल्टी के पास हुगली नदी से कौन सी नदी मिलती है आपका? क्वेश्चन नंबर ए स्वर्णरेखा, क्वेश्चन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी दामोदर, ऑप्शन सी अजय, ऑप्शन डी संकरी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका दामोदर नदी आपका ऑप्शन नंबर बी ये कुल्टी के पास हुगली नदी में मिलती है, दामोदर नदी। क्वेश्चन नंबर 210 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी रांची के पिस्का नगरी के रानी चुम्बा से निकलती है? ऑप्शन ए क्यूल, ऑप्शन बी संकरी, ऑप्शन सी स्वर्णरेखा, ऑप्शन डी औरंगा। इसका करेक्ट आंसर आपका स्वर्णरेखा, ऑप्शन सी ये रांची के पिस्का नगरी के रानी चुम्बा से निकलती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्वर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किस दिशा में बहती है? ऑप्शन ए पूरब से पश्चिम, ऑप्शन बी उत्तर से दक्षिण, ऑप्शन सी दक्षिण से पूरब, ऑप्शन डी दक्षिण से पश्चिम। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी दक्षिण से पूरब। दामोदर स्वर्ण रेखा नदी आपका दक्षिण से पूरब बहती है, और आप लोगों ने भी ऊपर देखा कि जो दामोदर नदी है वो आपका किस दिशा में बहती है? पश्चिम से पूरब बहती है। ये आपका पश्चिम से पूरब बहती है, आपका पश्चिम से पूरब ऐसे बहती है ये दामोदर नदी। और जो आपका स्वर्ण रेखा नदी है आपका, अभी आप लोगों ने नीचे देखा, जो स्वर्ण रेखा नदी है आपका ये पूरब से दक्षिण की तरफ बहती है ये। स्वर्ण रेखा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वर्ण रेखा नदी झारखंड में बहते हुए निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रवेश करती है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी बिहार। इसका करेक्ट आंसर आपका छत्तीसगढ़ में प्रवेश करती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वर्ण रेखा नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन दक्षिण में ये नदी उड़ीसा को टच करती है, ऑप्शन बी इस नदी पर हुंडूर जलप्रपात है, ऑप्शन सी इस नदी में सोने की कण पाए जाते हैं, ऑप्शन डी पिक सभी। तो इसका करेक्ट आंसर आपको पिक सभी। हम यहाँ पे थोड़ा मैप में देख लेंगे नदी कौन सी नदी किस डायरेक्शन फ्लो करती है और कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। तो अभी हमारा ये मैप आप लोग एक बार देखो। यहाँ पे हम अभी ईस्ट से कवर स्टार्ट कर रहे हैं। ये साहिबगंज यहाँ पे है, फिर उसके बाद ये गोडा यहाँ पे गोमानी रिवर है यहाँ पे, फिर उसके बाद तुराई रिवर है, गंगी रिवर भी आपके साहिब नदी देखिए साहिबगंज से होते हुए निकलती है गंगा रिवर यहाँ पे। गोडा पाकुर यहाँ पे तुराई रिवर है, बंसोली रिवर है, मयूरक्षी रिवर है यहाँ पे, अजय रिवर है, दामोदर रिवर यहाँ पे देखिए दामोदर रिवर इधर से निकल रही है आपका दामोदर रिवर। लोहा ढागा से निकलते हुए आपका ये बह रही है, ऐसे 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 आ रही है दामोदर रिवर। मोर रिवर है आपका, पंचनानन रिवर है, सकरी रिवर आपका यहाँ पे है, अमनाथ रिवर, औरंगा रिवर है यहाँ पे, नॉर्थ कोयल रिवर है, कन्हार रिवर फ्लो कर रही है गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में। अब देखिए नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में कौन सी रिवर है? शंख रिवर है आपका, साउथ कोयल रिवर है, करकाई रिवर है आपका, सुवर्णरेखा रिवर है। सुवर्णरेखा रिवर आपका झारखंड से निकल के ये बहती हुई आपका ईस्ट सिंहभूम से होते हुए आपका ये छत्तीसगढ़ में प्रवेश करती है। अब ये मैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, आप इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना इस मैप का, और एक बार गो थ्रू कर लेना, काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा आप लोग को। इसी तरह हम एक बार फिजिकल मैप देख लेते हैं कौन से ज़िला कहाँ पर है। देखिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, ये गुमला गढ़वा, उड़ीसा आपका सिमडेगा वेस्ट बंगाल ईस्ट सिंहभूम पे को टच कर रहा है। वेस्ट बंगाल में आपका ये दुमका, जामतारा, धनबाद, बोकारो ये सारे आ गए आपके। तो एक बार आप लोग मैप का स्क्रीनशॉट लेना और मैप को रख के ही पढ़ना तो ज़्यादा बेटर क्लियरिटी मिलेगी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्यूल नदी का उद्गम स्थल कहाँ से माना जाता है? ऑप्शन ए
खगड़िया हजारीबाग, ऑप्शन बी चिनिया गढ़वा, ऑप्शन सी देवरी गिरिडीह, ऑप्शन डी राखा पूर्वी सिंहभूम। इसका करेक्ट आंसर आपका खगड़िया हजारीबाग। ऑप्शन नंबर ए। अभी आप लोगों ने देखा भी था यहाँ पे कि ये क्यूल नदी का उद्गम स्थल पूछ रहे हैं, तो क्यूल नदी आप लोग देखो यहाँ पे कैसे निकल रही है यहाँ से। क्यूल नदी ये जो है ना, ये क्यूल नदी है, ऐसे ऐसे इस तरह होते हुए यहाँ से अमनाथ रिवर के पास हजारीबाग से निकल रही है, हजारीबाग प्लेटू से। तो यहाँ पे ये खगड़िया हजारीबाग से क्यूल नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, खरकाई किस नदी की प्रमुख शाखा है? अभी आप लोगों ने मैप में देखा यहाँ पे खरकाई, ये यहाँ पे वेस्ट सिंहभूम में फ्लो करती है खरकाई। तो खरकाई आपका किस नदी का शाखा, ये आप लोगों को देखिए यहाँ पे स्वर्णरेखा रिवर की शाखा यहाँ पे। तो खरकाई किस नदी की प्रमुख शाखा है? ऑप्शन दामोदर, ऑप्शन बी स्वर्णरेखा, ऑप्शन सी क्यूल, ऑप्शन डी बराकर। तो इसका करेक्ट आंसर आपका स्वर्णरेखा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी छोटा नागपुर के उत्तरी पूर्वी भाग में बहती है? ऑप्शन ए ब्राह्मणी, ऑप्शन बी अजय, ऑप्शन सी गुमानी, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ये देखिए आपका इधर ये गुमानी रिवर बहती है आपका, ये अजय रिवर बहता है आपका, बंसलोरी रिवर बहता है, तुराई रिवर बहता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 217 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पोड़हाट पहाड़ से निकलती है? ऑप्शन ए करमनासा, ऑप्शन बी ब्राह्मणी, ऑप्शन सी औरंगा, ऑप्शन डी मोर। तो इसका करेक्ट आंसर आपका करमनासा। करमनासा आपका पोड़ाहाट पहाड़ से निकलती है। अब मैप में देख लो आप लोग, करमनासा रिवर कहाँ पे आपका, करमनासा रिवर आपका मैप में कहाँ पर है? करमनासा रिवर आपका मैप में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 218 नंबर, छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र से तथा उस क्षेत्र में बहने वाली नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक में सम्मिलित है? उत्तरी पश्चिम भाग में उत्तर कोयल नदी, दक्षिणी पश्चिम भाग में दक्षिण कोयल नदी, सी दक्षिण पूर्वी भाग में स्वर्णरेखा नदी, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका उपयुक्त सभी। 219 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड में बहने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी सोहिदा से निकलती है? ऑप्शन ए कोनार, ऑप्शन बी औरंगा, ऑप्शन सी गुमानी, ऑप्शन डी शंकरी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका औरंगा। औरंगा आपका सोहिदा नदी से निकलती है, औरंगा। ये मैप हम देखते हैं एक बार, औरंगा नदी कहाँ पे है। तो ये औरंगा नदी देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, औरंगा नदी हजारीबाग के आसपास है, ये चतरा डिस्ट्रिक्ट में औरंगा नदी हजारीबाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झारखंड में बहने वाली निम्नलिखित में कौन सी नदी मध्य प्रदेश राज्य के अमरकंटक से निकलती है? ऑप्शन ए सोन, ऑप्शन बी शंख, ऑप्शन सी कारो, ऑप्शन डी फल्गु। इसका करेक्ट आंसर है आपका सोन। सोन नदी आपका मध्य प्रदेश राज्य के अमरकंटक से निकलती है। मैप में आप लोग देखिए सोन नदी कहाँ पे है। सोन नदी देखिए एंट्री कर रही है यहाँ से, सोन नदी ये रहा, ये गढ़वा होते हुए पलामू होते हुए आ रही है सोन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 221 नंबर क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग से निकल कर उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में मिल जाती है? ऑप्शन है शंकरी, ऑप्शन बी फल्गु, ऑप्शन सी मोरहर, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर आपका उपयुक्त सभी। छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग से निकल कर उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में मिल जाती है? तो शंकरी भी मिलती है, फल्गु भी मिलती है, मोरहर भी मिल जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन झारखंड के अपवा तंत्र क्षेत्र में शामिल नहीं है? ऑप्शन है दामोदर नदी घाटी, ऑप्शन बी स्वर्णरेखा नदी घाटी क्षेत्र, ऑप्शन सी दक्षिण कोयल नदी घाटी क्षेत्र, ऑप्शन डी सोन नदी घाटी क्षेत्र। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका डी सोन नदी घाटी क्षेत्र, सोन नदी घाटी से क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 223, निम्नलिखित में से कौन सी नदी छोटा नागपुर पठार के उत्तरी पूर्वी भाग में बहती है? तो आपको इसमें बताना है कि कौन सी नदी छोटा नागपुर के उत्तरी पूर्वी भाग में बहती है। ऑप्शन ए ब्राह्मणी, ऑप्शन बी मोर, ऑप्शन सी गुमानी, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी उपयुक्त सभी छोटा नागपुर पठार के उत्तरी पूर्वी भाग में बहती है। हम एक बार मैप में देख लेते हैं हम ये नदी कहाँ पर है। देखिए अब गुमानी रिवर यहाँ पे है, ये रहा गुमानी रिवर आपका, तोराई रिवर, बंसोल रिवर। तो ये वेस्ट बंगाल के आसपास है ये रिवर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बार मैप का स्क्रीनशॉट लेकर देख लेना है कि कौन सी नदी किस पहाड़ी से निकलती है, किस डिस्ट्रिक्ट से होते हुए किस स्टेट में इंटर करती है। तो एक बार आप लोग मैप का स्क्रीनशॉट लेके इसको ज़रूर देख लेना आप लोग ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा झारखंड की नदियों का उद्गम स्थल है? ऑप्शन ए छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन बी हजारीबाग का पठार, ऑप्शन सी रांची का पठार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है आपका छोटा नागपुर का पठार झारखंड की नदियों का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजमहल की पहाड़ियों में स्थित बड़पार से निकलती है? ऑप्शन ए बराकर, ऑप्शन बी अजय, ऑप्शन सी खरकाई, ऑप्शन सी शंख। जिसका करेक्ट आंसर है आपका अजय नदी आपका राजमहल की पहाड़ियों में स्थित बड़पार से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी रांची के पठार के मध्य से निकलती है? ऑप्शन ए उत्तरी कोयल, ऑप्शन बी दक्षिणी कोयल, ऑप्शन सी शंकरी, ऑप्शन डी राडू। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका उत्तरी कोयल। उत्तरी कोयल आपका रांची के पठार के मध्य से निकलती है, उत्तरी कोयल। एक बार हम मैप में देख लेते हैं। ये देखिए ये आपका नॉर्थ कोयल रिवर है आपका, ये आपका और जो रांची का पठार है आपका ये लातेहार में फैला हुआ है आपका, लोहारढागा में फैला हुआ है आपका। फिर ये रांची का गुमला, ये आपका जो रांची का पठार है ये इतने एरिया फैला हुआ है और यहाँ पे आपका नॉर्थ कोयल रिवर निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस नदी का अपवाह क्षेत्र मुख्य रूप से पलामू जिले में है? ऑप्शन ए सोन नदी, ऑप्शन बी उत्तरी कोयल नदी, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका उपयुक्त दोनों। सोन नदी और उत्तरी कोयल नदी का प्रवाह मुख्य रूप से पलामू जिले में है। और अभी आप लोगों ने ऊपर देखा सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है, एमपी की है, अमरकंटक से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कैमूर के पहाड़ी भाग को छोटा नागपुर के पठारी भाग से अलग करती है? ऑप्शन ए उत्तरी कोयल, ऑप्शन बी दक्षिणी कोयल, सी फल्गु, ऑप्शन डी क्यूल। तो इसका करेक्ट आंसर आपका उत्तरी कोयल, ऑप्शन नंबर ए उत्तरी कोयल नदी कैमूर के पहाड़ी भाग को छोटा नागपुर के पठारी भाग से अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड की कौन सी ऐसी एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से समुद्र में गिरती है? ऑप्शन है दक्षिणी कोयल, ऑप्शन बी स्वर्णरेखा, ऑप्शन सी क्यूल, ऑप्शन डी अजय। इसका करेक्ट आंसर आपका स्वर्णरेखा। स्वर्णरेखा रिवर आपका एक झारखंड की एक ऐसी मात्र स्वतंत्र नदी है जो समुद्र में गिरती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है स्वर्णरेखा। आप लोग एक बार मैप पे जल के हम लोग देख लेते हैं।
ये रहा स्वर्ण रेखा आपका ईस्ट सिंहभूम से होकर गुजरती है। स्वर्ण रेखा आपका रांची के आसपास से निकलती है। अब देखिए इस स्वर्ण रेखा है आपका ये उड़ीसा से उड़ीसा राज्य में बहती है। उड़ीसा राज्य में बहते हुए समुद्र में जाके मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दक्षिणी कोयल नदी हेयाकोरो के निकट तुमसो में से निकलती है। स्थान निम्नलिखित में से किस जिले में? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी हजारीबाग, ऑप्शन सी पलामू, ऑप्शन डी गढ़वा। इसका करेक्ट आंसर आपका रांची। जो दक्षिणी कोयल नदी हेयाकोरो के निकट तुमसो से निकलती है ये रांची जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य उत्तरी कोयल नदी की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए ये नदी पलामू जिले के लगभग मध्य भाग से गुजरती है। ऑप्शन बी ये नदी पथ प्रदेश के पश्चिमी भाग को सिंचित करती है। ऑप्शन सी ये नदी अंत में पुनपुन नदी में मिल जाती है ये नदी। ऑप्शन डी ये नदी पात क्षेत्र में घुमावदार पथ बनाती हुई उत्तर की ओर बढ़ती है। तो इसका जो विशेषता नहीं है वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी ये नदी अंत में पुनपुन नदी में मिल जाती है। ये इसकी विशेषता नहीं है उत्तरी कोयल नदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन ए अमानत, ऑप्शन बी औरंग, ऑप्शन सी गोगरा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका जो करेक्ट आंसर है आपका उपयुक्त सभी। ये उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी अमानत भी है, औरंग भी है, गोगरा भी है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से किस नदी का प्रवाह क्षेत्र रांची के पठार तथा हजारीबाग के पठार के मध्य स्थित है? ऑप्शन ए दामोदर, ऑप्शन बी स्वर्ण रेखा, ऑप्शन सी करमनासा, ऑप्शन डी बराकर। तो इसका करेक्ट आंसर आपका दामोदर। दामोदर नदी का प्रवाह क्षेत्र रांची के पठार तथा हजारीबाग के पठार के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका झारखंड की संकरी नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन ए उत्तरी छोटा नागपुर का पठारी भाग, ऑप्शन बी दक्षिणी छोटा नागपुर का पठारी भाग, ऑप्शन सी हजारीबाग मध्य का पठारी भाग, ऑप्शन डी रांची पठार का पूर्वी भाग। इसका करेक्ट आंसर आपका उत्तरी छोटा नागपुर का पठारी भाग ऑप्शन नंबर ए। जो झारखंड की जो संकरी नदी है उसका उद्गम स्थल आपका है उत्तरी छोटा नागपुर का पठारी भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन दक्षिणी कोयल नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन ए शंख, ऑप्शन बी कारो, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दक्षिणी कोयल नदी की सहायक नदी आपकी शंख भी और कारो भी है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका झारखंड में बहने वाली पुनपुन नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश का पठार, ऑप्शन बी मानसरोवर झील, ऑप्शन सी कैमूर की पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी अरावली पर्वतमाला। तो इसका करेक्ट आंसर आपका मध्य प्रदेश का पठार। झारखंड में बहने वाली पुनपुन नदी का उद्गम स्थल है आपका मध्य प्रदेश का पठार। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 237 नंबर। झारखंड में बहने वाली फल्गु नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन ए छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन बी विंध्य पर्वतमाला, ऑप्शन सी अरावली पर्वतमाला, ऑप्शन डी कैमूर की पहाड़ियाँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका छोटा नागपुर का पठार। झारखंड में बहने वाली फल्गु नदी का उद्गम स्थल है आपका छोटा नागपुर का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका झारखंड में संकरी नदी निम्नलिखित में से किस जिले से होकर बहती है? ऑप्शन ए पूर्वी सिंहभूम, ऑप्शन बी हजारीबाग, ऑप्शन सी गढ़वा, ऑप्शन डी पलामू। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हजारीबाग। हजारीबाग जिले से होकर आपका झारखंड की जो संकरी नदी है वो फ्लो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 239 नंबर। गंगा नदी झारखंड के किस जिले में लगती हुई बिहार से पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है? ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए साहिबगंज, ऑप्शन बी पाकुड़, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों। साहिबगंज और पाकुड़ जिले से होते हुए ये बिहार से पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। क्वेश्चन नंबर 240 है आपका निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिलैया, महाने, पंचाने, पेमार तथा धनारजे नामक 5 जल धाराओं से मिलकर बनी है? ऑप्शन ए पंचाने, ऑप्शन बी गुमानी, ऑप्शन सी मरोहर, ऑप्शन डी खरगाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका पंचाने। पंचाने नदी आपका 5 जलधाराओं से मिलकर बनी है। वो 5 जलधाराएँ कौन कौन सी है? तिलैया, महाने, पंचाने, पेमार तथा धनारजे। इस 5 जलधाराओं से ये नदी मिलके बनी है पंचाने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 251, झारखंड का सर्वाधिक जल प्रपात वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए हजारीबाग, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी धनबाद, ऑप्शन डी पूर्वी सिंहभूम। तो इसका करेक्ट आंसर आपका रांची। रांची को हम लोग वाटरफॉल डिस्ट्रिक्ट भी बोलते हैं। जलप्रपात जिला, सर्वाधिक जलप्रपात जिला आपका किस जिले में? ये रांची में है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? ऑप्शन है दामोदर, ऑप्शन बी स्वर्ण रेखा, ऑप्शन सी उत्तरी कोयल, ऑप्शन डी दक्षिणी कोयल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए दामोदर। ये दामोदर आपका धनबाद जिला के पास से होकर गुजरती है। और धनबाद में आपको पता है कि कोल माइन ज़्यादा है आपका, वहाँ पे इंडस्ट्रीज भी ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा शहर स्वर्णरेखा एवं खरखाई नदियों के संगम पर स्थित है? ऑप्शन है हजारीबाग, ऑप्शन बी देवघर, ऑप्शन सी जमशेदपुर, ऑप्शन डी गिरिडीह। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका जमशेदपुर, ऑप्शन नंबर सी। जमशेदपुर को हम टाटा नगर भी बोलते हैं, टाटा नगर ही बोलते हैं। तो ये स्वर्णरेखा एवं खरखाई नदियों के संगम पर स्थित है जमशेदपुर। जमशेदपुर हमारे कहाँ पे? वेस्ट सिंहभूम भूमि में ये जमशेदपुर, और ये हमारा उड़ीसा को भी टच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 244 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा नगर कोनार एवं बोकारो नदियों के संगम पर स्थित है? ऑप्शन ए दुमका, ऑप्शन बी बोकारो, ऑप्शन सी कोडरमा, ऑप्शन डी लोहरदगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका बोकारो है, ऑप्शन नंबर बी। कोनार एवं बोकारो नदियों के संगम पर स्थित कौन सा सिटी आपका? बोकारो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 245, झारखंड के निम्नलिखित में से कौन सी नदी वर्षा ऋतु को छोड़ से समय में प्राय सूखी रहती है? ऑप्शन है स्वर्णरेखा, ऑप्शन बी उत्तरी कोयल, ऑप्शन सी दक्षिणी कोयल, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। झारखंड में स्वर्णरेखा, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल ये ऐसी नदियाँ हैं जो वर्षा ऋतु को छोड़ के शेष समय में प्राय सूखी रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 246 नंबर, छोटा नागपुर में बहने वाली नदियों को कितने अपवाह तंत्र में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी 5। छोटा नागपुर में बहने वाली नदियों को 5 अपवाह तंत्र में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 247 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पलामू एवं गढ़वा जिले के दक्षिणी पश्चिम में बहती है? ऑप्शन ए कन्हार, ऑप्शन बी अजय, ऑप्शन सी खरखाई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका कन्हार है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पलामू एवं गढ़वा जिले के दक्षिण पश्चिम में बहती है? वो है आपका कन्हार नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी धनबाद जिले में बहती है? तो अभी आप लोगों ने ऊपर भी देखा था कि धनबाद जिले में दामोदर नदी बहती है। अब इस ऑप्शन में से बताना है कि कौन सी नदी बहती है। ऑप्शन ए सोन, ऑप्शन बी चाको, ऑप्शन सी ब्राह्मणी, ऑप्शन डी जल किशोर। तो इसका करेक्ट आंसर आपका जल किशोर नदी आपका धनबाद जिले में बहती है। ये सोन नदी तो आप लोगों ने देखा कि ये गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में बहती है। ये ब्राह्मणी आप लोगों ने देखा कि ये पाखुड़ ब्राह्मणी आप लोगों ने ऊपर देखा कि ये जो पूर्वी डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम क्या है? ये यहाँ पे पाखुड़ गोडा साहिबगंज में बहती है। ये यहाँ पे पाखुड़ डिस्ट्रिक्ट में। और सोन नदी आप लोगों ने देखा कि ये गढ़वा से एंट्री करती है। इस पे यहाँ पे ये मध्य प्रदेश का अमरकंटक डिस्ट्रिक्ट से वो निकलती है सोन नदी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 249 नंबर, उसको हम देख लेते हैं। दामोदर नदी का कितने किलोमीटर अपवाह क्षेत्र झारखंड राज्य में है? ऑप्शन ए 180 किलोमीटर, ऑप्शन बी 240 किलोमीटर, ऑप्शन सी 290 किलोमीटर, ऑप्शन डी 330 किलोमीटर। तो जो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी 290 किलोमीटर। दामोदर नदी का कितने किलोमीटर अपवाह झारखंड क्षेत्र में है?
90 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 250 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हजारीबाग एवं गिरिडीह जिले में बहती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन है इस मोहिनी, ऑप्शन बी संकरी, ऑप्शन सी नीलांजन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये उपयुक्त सभी है। ये तीनों नदी आपके हजारीबाग एवं गिरिडीह जिले में बहती हैं। मोहिनी रिवर ही बहती है, संकरी बहती है, नीलांजन बहती है। तो इस तरह से हमारे इस पार्ट में हमने झारखंड की नदियों को कवर किया और टोटल हमारे ये 5 सीरीज ख़त्म हो गया, जिसमें हमने टोटल 250 MCQ झारखंड स्पेसिफिक कवर कर चुके हैं। तो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो पुराना वीडियो भी देख लेना। और आप लोगों को लगता है कुछ फीडबैक देना चाहते हो तो आप फीडबैक कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग।